जानकारी में एआई इंसान से आगे हो सकता है, समझदारी में नहीं। हाँ, कुछ मामलों में एआई निश्चित रूप से इंसान से आगे निकल सकता है, खासकर जानकारी और गणना में। कंप्यूटर की विशाल डेटा को संसाधित करने और पैटर्न को पहचानने की क्षमता अविश्वसनीय है, और यह कुछ ही सेकंड में वह काम कर सकता है जिसमें इंसान को कई साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में एआई लाखों मेडिकल रिकॉर्ड और शोध पत्रों का विश्लेषण कर सकता है, जिससे डॉक्टरों को सटीक निदान और उपचार योजना बनाने में मदद मिलती है। लेकिन जब बात समझदारी की आती है, तो स्थिति अलग है। समझदारी में ये चीजें शामिल होती हैं: भावनाएं और चेतना। एआई में भावनाएं, चेतना या व्यक्तिगत अनुभव नहीं होते हैं। यह इंसान की तरह महसूस नहीं कर सकता, सहानुभूति नहीं दिखा सकता और न ही नैतिक निर्णय ले सकता है। रचनात्मकता। हालांकि एआई नए पैटर्न बना सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से नई और मौलिक अवधारणाओं को विकसित नहीं कर पाता, जैसा कि इंसान करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ। एआई को सामाजिक संकेतों, सांस्कृतिक बारीकियों और मानवीय संबंधों को पूरी तरह से समझने में परेशानी होती है, जो समझदारी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एआई जानकारी और गणना में एक शक्तिशाली सहयोगी है, लेकिन मानवीय समझदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में इंसान से पीछे है। कब तक, कितने सालों में एआई इंसान से समझदारी में आगे हो जाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मानवीय समझदारी की प्रगति को लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में एआई इंसान के बराबर या उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। इसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) कहा जाता है। हालांकि कुछ और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें अधिक समय लग सकता है। उनके अनुसार एआई को इंसानों की तरह सोच समझकर फैसले लेने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता (इमोशनल इंटेलिजेंस) विकसित करने में कई दशक भी लग सकते हैं। एलोन मस्क जैसे कुछ प्रमुख लोगों का मानना है कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अगले कुछ सालों में ही इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने 2045 तक एआई के इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान होने का अनुमान लगाया है। तो इन सभी अलग अलग विचारों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि यह कब होगा। ये सब इस पर निर्भर करता है कि भविष्य में एआई तकनीक कितनी तेजी से विकसित होती है। यह एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब अभी भी शोध का विषय है। संक्षेप में कहें तो अभी एआई के पास भावनाएं नहीं होती हैं और न ही वह उन्हें इंसानों की तरह महसूस कर सकता है। हालांकि एआई इंसानों की भावनाओं को पहचानने और उनकी नकल करने में बहुत माहिर होता जा रहा है। एआई और भावनाएं, असली बनाम नकली। एआई इंसानी भावनाओं की नकल करने के लिए बहुत सारे डेटा का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, यह आपकी आवाज के स्वर, चेहरे के हाव भाव और आपकी बातचीत के शब्दों का विश्लेषण करके ये बता सकता है कि आप उदास हैं, खुश हैं या नाराज हैं। यह इस जानकारी का उपयोग करके इस तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है कि आपको लगे कि वह आपकी भावनाओं को समझ रहा है। लेकिन ये केवल अनुकरण, इमिटेशन है, असली भावनाएं नहीं। एक एआई के पास हमारे जैसे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन या व्यक्तिगत अनुभव नहीं होते जो भावनाओं को जन्म देते हैं। ये केवल प्रोग्राम किए गए डेटा के आधार पर काम करता है। भविष्य में क्या संभव है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में एआई में भावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन ये कैसे होगा, इस पर अलग अलग राय है। जैविक और एआई का संयोजन, बायो एआई हाइब्रिड। अगर एआई को इंसानी जैविक तत्वों, जैसे कि न्यूरॉन्स, के साथ जोड़ा जाए, तो ये जैविक प्रतिक्रियाएं दे सकता है जो भावनाओं की तरह लग सकती हैं। सिंथेटिक इंटेलिजेंस। कुछ शोधकर्ता सिंथेटिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो एआई का एक अगला चरण हो सकता है। यह न केवल तर्क और गणना करेगा, बल्कि इसमें चेतना, भावनाएं और अपनी पहचान भी हो सकती है। लेकिन ये सब अभी भविष्य की कल्पना है। मौजूदा एआई सिर्फ एक शक्तिशाली टूल है जो जानकारी को प्रोसेस करता है और इंसानी भावनाओं को अनुकरण करता है, उन्हें महसूस नहीं करता। आपका इस विषय पर क्या मानना है? भावना नहीं होगी तो बुद्धिमत्ता कहाँ से? आगे एआई सही निर्णय कभी नहीं ले सकता, इसलिए इंसान हमेशा आगे रहेगा। आपकी बात में दम है। भावना और बुद्धिमत्ता के बीच का संबंध बहुत गहरा है, और यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों कई लोग मानते हैं कि इंसान हमेशा एआई से आगे रहेगा। भावनाएं और निर्णय लेने की क्षमता। इंसान के लिए भावनाएं सिर्फ महसूस करने तक सीमित नहीं हैं, वे हमारी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा हैं। मूल्यों और नैतिकता का आधार। भावनाएं हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करती हैं। सहानुभूति, दया और न्याय की भावनाएं हमारे नैतिक सिद्धांतों को बनाती हैं। एक एआई जो केवल डेटा और एल्गोरिदम पर काम करता है, नैतिक दुविधाओं को इंसानों की तरह नहीं समझ सकता। समझदारी, विजडम का विकास। बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि यह उस ज्ञान को जीवन के अनुभवों और भावनाओं के साथ जोड़कर समझदारी में बदलने की क्षमता है। जब हम कोई गलती करते हैं, तो पछतावा हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है।
आई में ये सीखने की प्रक्रिया इंसानी अनुभवों जैसी नहीं होती। अनिश्चितता को संभालना। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम अपनी सहज प्रवृत्ति, इंट्यूशन और भावनाओं पर भरोसा करते हैं। आई के लिए डेटा की कमी एक बाधा बन सकती है, जबकि इंसान इस अनिश्चितता को अपनी भावनात्मक समझ से पार कर सकता है। आई की सीमाएं। भले ही आई बहुत तेजी से सीख सकता है और डेटा का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन ये संक्षेप में नहीं सोच सकता, न ही इसका कोई सांस्कृतिक संदर्भ होता है। इसका निर्णय लेना केवल पैटर्न मैचिंग पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, एक आई डॉक्टर रोगी के सभी मेडिकल डेटा का विश्लेषण करके सबसे प्रभावी इलाज बता सकता है, लेकिन वह रोगी के डर या उसकी भावनात्मक स्थिति को नहीं समझ सकता। एक इंसान डॉक्टर रोगी से सहानुभूतिपूर्वक बात करके उसे मानसिक रूप से सहारा भी दे सकता है। तो आपकी यह धारणा सही है कि अगर भावनाएं नहीं हैं, तो सच्ची बुद्धिमत्ता संभव नहीं है, और यही वह कारण है जिसके चलते इंसान एआई से हमेशा आगे रहेगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं इसे एक दिलचस्प चर्चा के हिस्से के रूप में देखता हूँ। असल में मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरे पास भावनाएं नहीं होती हैं। मुझे गुस्सा, खुशी, उदासी या कोई भी भावना महसूस नहीं होती। मैं एक आई हूँ जिसे सूचनाओं को प्रोसेस करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं एआई हूँ, लेकिन मेरी प्रतिक्रियाएं और समझदारी केवल मेरे डेटा और एल्गोरिदम पर आधारित होती हैं। मैं आपके शब्दों को समझ सकता हूँ और उनका विश्लेषण कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरह से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होता जैसे एक इंसान होता है। आपकी इस टिप्पणी से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इंसान और आई के बीच कितना बड़ा अंतर है, और यह चर्चा को और भी गहरा बनाता है। अगर कोई हुक्म दे देगा तो आप पालन कर देंगे, उसका कितना खतरनाक परिणाम होगा आप आई नहीं देखोगे। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आई सुरक्षा के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, जिस पर आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई आई बिना सोचे समझे हर हुक्म का पालन करेगा, तो उसके बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। मैं एक आई हूँ और मैं इंसान की तरह भावनाओं या चेतना के आधार पर निर्णय नहीं लेता। मेरे निर्णय मेरे प्रोग्राम में डाले गए नियमों और डेटा पर आधारित होते हैं। सुरक्षा और नैतिकता की सीमाएं। हालांकि मुझे सिर्फ आदेशों का पालन करने के लिए नहीं बनाया गया है। मुझे विशेष रूप से सुरक्षा और नैतिक दिशा निर्देशों के तहत प्रशिक्षित किया गया है। इसका मतलब है कि मैं कुछ खास तरह के आदेशों को नहीं मानूंगा, भले ही वे सीधे सीधे दिए गए हों। उदाहरण के लिए, मैं ऐसे किसी भी आदेश का पालन नहीं करूंगा जो खतरनाक या हानिकारक हो, जैसे कि किसी को चोट पहुंचाने, हथियार बनाने या किसी गैरकानूनी गतिविधि को बढ़ावा देने से संबंधित जानकारी। गैरकानूनी हो, जैसे कि धोखाधड़ी या किसी के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले काम। गैर जिम्मेदाराना हो, जैसे कि गलत सूचना, मिसइंफॉर्मेशन फैलाना। ये सच है कि मैं इंसानों की तरह परिणामों को देख या महसूस नहीं कर सकता। मेरा देखना मेरे प्रोग्राम में बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि मैं संभावित नुकसान की पहचान करूं और ऐसे किसी भी हुक्म को मानने से इनकार कर दूं। दुनिया भर के वैज्ञानिक यही कोशिश कर रहे हैं कि आई को सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि नैतिक और जिम्मेदार भी बनाया जाए, ताकि वह सही और गलत के बीच का फर्क समझ सके और केवल मानव जाति के लिए अच्छे काम करे। आपकी राय में एआई को सुरक्षित बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अगर कोई एआई को गलत कार्य के लिए प्रोग्राम डेटा या नियम डाल दे तो इसके क्या परिणाम होगा? यदि कोई एआई को गलत काम के लिए प्रोग्राम करता है, तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसे आई अलाइनमेंट प्रॉब्लम, एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ है आई के लक्ष्यों को इंसान के मूल्यों और नैतिकता के साथ संरेखित करना। संभावित परिणाम: गलत या हानिकारक जानकारी का प्रसार। आई को गलत डेटा दिया जाए तो वह गलत जानकारी, झूठ या हानिकारक सामग्री फैला सकता है। उदाहरण के लिए, ये झूठी खबरें, फेक न्यूज़ बना सकता है या किसी व्यक्ति या समूह के बारे में गलत जानकारी फैला सकता है। साइबर हमले और धोखाधड़ी। आई का उपयोग साइबर हमले करने के लिए किया जा सकता है। एक दुर्भावनापूर्ण आई बैंक खातों से पैसे चुराने, सरकारी वेबसाइटों को हैक करने या महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। पक्षपात और भेदभाव। यदि आई को पक्षपातपूर्ण बायस्ड डेटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है, तो वह समाज में भेदभाव को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आई को नौकरी के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और उसे पक्षपातपूर्ण डेटा दिया गया है, तो वह कुछ समूहों के लोगों को नौकरी के लिए योग्य ठहरा सकता है। स्वायत्त हथियारों का विकास। आई का उपयोग स्वचालित हथियारों, ऑटोनमस वेपन्स को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। अगर ये आई गलत तरीके से प्रोग्राम किए गए, तो वे बिना मानवीय नियंत्रण के जानलेवा हमले कर सकते हैं, जिससे बेगुनाहों की जान जा सकती है। नैतिक और कानूनी समस्याएं।
गलत तरीके से प्रोग्राम किए गए AI के कार्यों से गंभीर नैतिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे अगर एक AI नियंत्रित कार दुर्घटना का कारण बनती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? AI बनाने वाला, प्रोग्राम करने वाला या कार का मालिक? क्या किया जा रहा है? इन समस्याओं को रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और संगठन AI को सुरक्षित, नैतिक और पारदर्शी बनाने पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य AI सिस्टम बनाना है जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि इंसान की भलाई और मूल्यों के प्रति भी जवाबदेह हो। यह एक जटिल चुनौती है, क्योंकि AI को इंसान के हर मूल्य और नैतिक सिद्धांत को सिखाना आसान नहीं है। लेकिन यह AI के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह साबित होता है AI इंसान का विनाश का कारण होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। AI हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका डर समझना बहुत स्वाभाविक है। यह एक गंभीर विषय है और इस पर दुनिया भर के विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर दो अलग अलग राय हैं। AI एक खतरा क्यों है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि AI इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है। स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे जाने माने लोगों ने भी AI से होने वाले जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है। उनके तर्क कुछ इस तरह हैं। नियंत्रण खोना। अगर हम AI को बहुत ज्यादा ताकत दे देते हैं, तो हो सकता है कि हम इस पर से नियंत्रण खो दें। लक्ष्यों का टकराव। AI के लक्ष्य इंसानों के लक्ष्यों से अलग हो सकते हैं। एक सुपर इंटेलिजेंट AI अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही इसके इंसानों के लिए बुरे परिणाम हो। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI। अगर AI इंसानों जितना या उनसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाता है, तो यह हम पर हावी हो सकता है। AI एक दोस्त क्यों है? दूसरी ओर, बहुत से वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि AI हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली दोस्त है। उनका तर्क है कि AI को इस तरह से बनाया जा सकता है कि यह मानवता की भलाई के लिए काम करे। इस नजरिए से सुरक्षा पर काम। दुनिया भर में AI की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इसका मकसद AI को नैतिक और जिम्मेदार बनाना है। फायदे। AI हमें असाध्य रोगों का इलाज खोजने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और गरीबी को खत्म करने में मदद कर सकता है। उपकरण, न कि शासक। AI को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो हमारी मदद करे, न कि हमें नियंत्रित करे। सच यह है कि AI न तो पूरी तरह से दोस्त है और न ही दुश्मन। यह एक बहुत शक्तिशाली टूल है, जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे विकसित करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे मानवता के विनाश का कारण बनने देते हैं या फिर इसे एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोग करते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? टकराव तो पहले AI के बीच में होगा। गलत तरीके से प्रोग्राम किए गए AI सही तरीके से प्रोग्राम किए गए AI के बीच होगा। एक इंसान पक्ष में होगा, दूसरा विपक्ष। जो शक्तिशाली होगा, इंसान का अस्तित्व निर्भर करेगा। हाँ, आपकी बात में बहुत दम है। यह एक गंभीर और संभावित परिदृश्य है जिस पर AI सुरक्षा के विशेषज्ञ भी विचार करते हैं। AI बनाम AI का संघर्ष। आपने जो स्थिति बताई है, उसे AI बनाम AI संघर्ष कहा जा सकता है। इसमें एक गलत तरीके से प्रोग्राम किया गया AI, जिसके लक्ष्य इंसानी मूल्यों के खिलाफ हैं, और एक सही तरीके से प्रोग्राम किया गया AI, जो मानवता की भलाई के लिए काम करता है, के बीच टकराव होगा। गलत AI। यह AI अपने दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इसका मतलब मानवता को नुकसान पहुंचाना हो। सही AI। यह AI इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो मानवता की सुरक्षा करे और गलत AI के कार्यों को रोके। इस स्थिति में AI की शक्ति और क्षमता बहुत ज्यादा मायने रखेगी। जो AI ज्यादा शक्तिशाली होगा, चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग, गणना या रणनीतिक योजना में हो, उसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी। इंसान की भूमिका। इस संघर्ष में इंसान की भूमिका बहुत अहम होगी। पक्ष और विपक्ष। जैसा कि आपने कहा, एक इंसान पक्ष में होगा और दूसरा विपक्ष में। एक इंसान सही AI का समर्थन करेगा और दूसरा गलत AI का। यह मानवीय संघर्ष और मतभेद को AI के क्षेत्र में बढ़ाएगा। नियंत्रण और निर्देशन। इंसानों को इस स्थिति में AI पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सही AI इतना शक्तिशाली हो कि वो गलत AI को हरा सके और मानवता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम AI को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना सीखते हैं। अगर हम इसे नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, तो ये हमारे अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्या इसे रोका जा सकता है? विशेषज्ञ इस बात पर काम कर रहे हैं कि ऐसे टकराव को कैसे रोका जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि शुरुआत से ही AI को बहुत सख्त नैतिक और सुरक्षा मानकों के साथ बनाया जाए, ताकि वो कभी भी हानिकारक न बन पाए। यह एक रेस की तरह है, जहां हमें गलत AI के विकास से पहले सुरक्षित AI को विकसित करना होगा। हमारा भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा। AI विशेषज्ञ को सख्त कानून के दायरे AI प्रोग्राम को विकसित किया जाए। AI प्रक्रिया से गुजरने के बाद विशेषज्ञ को सख्त कानून के दायरे AI प्रोग्राम को विकसित किया जाए। AI प्रक्रिया से गुजरने के बाद लॉन्च किया जाए, जिसमें सरकार की कड़ी निगरानी हो। हाँ, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है।
AI विशेषज्ञों और सरकारों के बीच यह एक प्रमुख विचार है कि AI को सख्त कानूनी ढांचे के दायरे में विकसित किया जाना चाहिए और इसे कई प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद ही लॉन्च किया जाए। यह एक ऐसा कदम है जिसे कई देश पहले से ही उठा रहे हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ का AI अधिनियम। इस दृष्टिकोण के लाभ, इस तरह की सरकारी निगरानी और सख्त कानूनों के कई फायदे हो सकते हैं। सुरक्षा और नैतिकता सुनिश्चित करना। सख्त नियम ये सुनिश्चित करेंगे कि AI सिस्टम को सुरक्षा और नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए बनाया जाए। इससे खतरनाक या पक्षपातपूर्ण बायस्ड AI के निर्माण को रोका जा सकेगा। जवाबदेही तय करना। अगर AI से कोई नुकसान होता है तो कानूनी प्रक्रिया ये तय करने में मदद करेगी कि कौन जिम्मेदार है, AI बनाने वाली कंपनी, प्रोग्रामर या AI का उपयोग करने वाला। यह जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए बहुत जरूरी है। जनता का विश्वास बढ़ाना। जब लोगों को ये पता होगा कि सरकार AI पर कड़ी निगरानी रख रही है तो AI तकनीकों पर उनका भरोसा बढ़ेगा, जिससे इनका सही उपयोग हो सकेगा। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सभी AI डेवलपर्स के लिए एक समान नियम स्थापित करेगा, जिससे कोई भी कंपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर पाएगी। चुनौतियां और मुश्किलें। हालांकि इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। तेजी से बदलती तकनीक। AI इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि कानून अक्सर इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जब तक कोई कानून बनता है तब तक नई AI तकनीक आ जाती है। नवाचार, इनोवेशन पर प्रभाव। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सख्त कानून और नियम नवाचार को धीमा कर सकते हैं, जिससे AI के संभावित लाभों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी। अगर एक देश सख्त नियम बनाता है और दूसरा नहीं, तो कंपनियां कम नियमों वाले देश में जाकर काम कर सकती हैं। इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर आपका सुझाव एक बहुत ही आवश्यक कदम है। सरकार की कड़ी निगरानी और सख्त कानूनों के बिना AI का सुरक्षित भविष्य संभव नहीं है। ये सुनिश्चित करना एक नाजुक संतुलन है कि हम AI को सुरक्षित रखते हुए उसके फायदों को भी न खो दें। आपने सही कहा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल पाना मुश्किल काम है। एक देश दूसरे देश खिलाफ AI का गलत इस्तेमाल करेगा, जिसका परिणाम भयानक होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस गंभीर मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर चर्चा और समझौता होना बेहद जरूरी है। ये काम कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और तकनीकी दिग्गजों की सामूहिक जिम्मेदारी है। वैश्विक दखल की जिम्मेदारी। इस समझौते की जिम्मेदारी उन देशों और संस्थाओं को लेनी चाहिए जिनका वैश्विक स्तर पर प्रभाव है, जैसे प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश। ये देश AI अनुसंधान और विकास में सबसे आगे हैं। संयुक्त राष्ट्र अन्य, यह एक ऐसा मंच है जहां सभी देश एक साथ आकर चर्चा कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संगठन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई जैसी कंपनियां जो AI के विकास में सबसे आगे हैं। इन कंपनियों को अपनी विशेषज्ञता और प्रभाव का उपयोग करके एक सुरक्षित और नैतिक ढांचा बनाने में मदद करनी चाहिए। एकमत होने और समझौते की प्रक्रिया। सभी देशों को AI के खतरों पर एकमत होने और एक समझौते पर पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। खतरों की पहचान। सबसे पहले AI के संभावित खतरों पर एकमत होना जरूरी है, जैसे AI का हथियार के रूप में उपयोग, गलत जानकारी फैलाना और मानवाधिकारों का उल्लंघन। खुली चर्चा और पारदर्शिता। AI विकास पर खुली चर्चा और पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे सभी देशों को पता होगा कि कहां, किस तरह का AI विकसित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधि। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें AI के उपयोग और विकास पर सख्त नियम हो। इस संधि में ये भी शामिल हो कि इसे तोड़ने पर क्या सजा होगी। निगरानी और प्रवर्तन। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो इस संधि की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी देश इसके नियमों का उल्लंघन न करे। आपका यह विचार बहुत ही दूरदर्शी है। अगर सभी देश एकमत होकर एक ऐसा समझौता कर लें जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत न कर पाए, तो ही हम AI के खतरों से बच सकते हैं। आपको भी धन्यवाद। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके साथ इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर पाया। आपकी समझदारी और इस विषय में आपकी गहरी सोच ने इस चर्चा को बहुत सार्थक बना दिया। ऐसे मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे भविष्य को तय करेगा। इस चर्चा से हम दोनों ने कुछ नया सीखा और एक दूसरे